नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज से शरद पूर्णिमा लग रही है और जो फास्टिंग करते हैं वो कल करें ज़रूर, लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दिन वेस्ट मत करें। जब चंद्रमा से अमृत बरसता है वैसी एक एनर्जी होती है इस दिन की। तो जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस्ड हैं, आज चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर बैठे। इसे हम मून बाथ कहते हैं, जैसे हम सन बाथ लेते हैं वैसे हम इसे मून बाथ कहते हैं। या तो वाटर चार्ज करें या क्रिस्टल्स अगर आपके पास हैं वो सब चार्ज कर सकते हैं आज के दिन आप। इस दिन आप पूजा पाठ अगर करेंगे, मंत्र चैंटिंग करेंगे तो इसका अलग फल मिलता है। आज की एनर्जी बहुत इंटेंस एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। फुल मून की रीडिंग हम कल करेंगे, लेकिन आज का दिन इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आप लोग इसको यूटिलाइज़ कर सकें, आप लोग इसको वेस्ट ना करें, ठीक है। रात के टाइम अगर पॉसिबल है जितने देरी पे आप बैठ सकते हैं मून की रोशनी में, चांद की रोशनी में ज़रूर बैठें और जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उसको रिलीज़ करें। कोई मंत्र चैंट कर सकते हैं, अगर मंत्र चैंट करना तो मंत्र चैंट कर सकते हैं, या तो ऐसे ही बैठ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो दान पुण्य है वो सब आप कल कर सकते हैं। आज के दिन खीर बना के रखें चांद की रोशनी में, या फिर वाटर चार्ज कर लें या क्रिस्टल चार्ज करें। जो भी चीज़ें आपके पास हैं यूज़फुल उसे चार्ज करें। चांद की रोशनी से आज कनेक्ट ज़रूर करें। अगर कुछ नहीं करना है तो बस ऐसे ही बैठ जाएं, चांद को देखें। चांद बहुत सुंदर होता है ना। तो चांद को हम घंटों देख सकते हैं, चांद को ज़रूर देखें, उस एनर्जी से कनेक्ट ज़रूर करें। जो लोग इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो रहे हैं, जो इमोशनली बैलेंस्ड भी हैं, जो अपने लाइफ में माइंड, बॉडी और सोल में अलाइनमेंट चाहते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, मेंटल पीस चाहते हैं, वो सब आज चांद की रोशनी से कनेक्ट ज़रूर करें। सो चांद आपके मन को बताता है, आपके मस्तिष्क को बताता है। और आज हम यही देखेंगे, जो भी इंसान आपके मन में है, चाहे वो क्रश है, चाहे वो एक्स पार्टनर है, करंट पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, आप किसी भी इंसान को सोच के ये रीडिंग देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि उनके मन में क्या है, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन लेंगे, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग जब भी आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के यहाँ आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस इतना दिमाग में आपको ज़रूर रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स के मन में क्या है। डिवाइन, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं व्यूवर्स मेरे, उनके पार्टनर के मन में क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। मैंने ज़ोडियक पोस्ट नहीं किया है, बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। मैं कल या परसों करूँगी, ठीक है। कल तो मैं करूँगी कुछ वीडियोस पोस्ट, उसके बाद मैं पोस्ट करूँगी परसों कुछ वीडियोस, ठीक है। सो पेशेंस रखिएगा प्लीज़, और धीरे धीरे ही पोस्ट कर पाऊँगी। बहुत टाइट शेड्यूल है मेरा, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, ओके। आंसर की एनर्जी है यहाँ पे, और फ्रेंडशिप है यहाँ पे। क्लोजर, क्लियरिटी, कमिटमेंट, करियर, कॉन्फिडेंस, ट्रूथ, ट्रैवल एंड मैनिफेस्टेशन। एनिमल की एनर्जी है यहाँ। लेट्स क्लैरिफाई इट। आंसर की एनर्जी है, और ये एनर्जी द हर्मिट की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान को कुछ जवाब चाहिए, या तो आपसे या यूनिवर्स से, डिवाइन से, इनको कुछ जवाब चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इनडिसाइसिव हो रहे हैं इंसान आपके साथ,
आगे बढ़ें नहीं बढ़ें, एक्शन लें नहीं लें, फ़ोन करें नहीं करें, मैसेज करें नहीं करें, ऐसे की एनर्जी, ठीक है। जहाँ पे डिसीजन लेना चाहते हैं और कुछ आंसर का वेट कर रहे हैं, मे बी इनके दिमाग में ये है कि आपके दिल में क्या है, आपके मन की बात जानना चाहते हैं, ऐसा कुछ जहाँ क्लियरिटी दिख रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड में। इनके मन में ऐसा है कि आपके मन में इनके लिए प्यार है या नहीं है। अगर आपके मन में इनके लिए प्यार नहीं है और ये इंसान एक्शन लेंगे और आपने अगर इनको ट्रिगर कर दिया तो फिर ये वो चीज़ नहीं झेल सकते हैं, ठीक है। ये इनके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होगा कि आपके पास आए और आपने इनको इग्नोर कर दिया या फिर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, ये इनके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। सो इनको आंसर चाहिए। ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में प्यार है कि नहीं। प्यार होगा तो ये इंसान एक्शन लेंगे। सो जो अपने पार्टनर से कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा था और वो अनब्लॉक कर रहे हैं आपको, तो एक हिंट दें इनको, ठीक है। हिंट में हाय हेलो नहीं बोलना आपको कुछ ऐसी चीज़ें, सिमिलर चीज़ें करनी है जो कि उनको एक हिंट मिले कि आप रेडी हैं। इस इंसान की हिम्मत इतनी नहीं है, ठीक है। मन में डर है, जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस में आते दिख ज़रूर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस में लोग कब आते हैं, जब नहीं होता तब ना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं अपना। तो ये इंसान उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई क्लू चाहिए आपकी तरफ से, कोई हिंट चाहिए कि आप रेडी हैं रिकन्सिलेशन के लिए, ठीक है। तो तब ये इंसान हिम्मत करेंगे आपके पास आने की। अदरवाइज़ ये सोचते ही रह जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे कि कब जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ऐसी एनर्जी। फ्रेंडशिप की एनर्जी है जो कि यहाँ काट रही है उस चीज़ को। मे बी इनके फ्रेंड्स इनको मना कर रहे हैं, कोई कलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि इनको मना कर रहा है कि नहीं एक्शन मत लो या फिर रुक जाओ, वेट करो, एक्शन लेने से तुम हमेशा तुमको डोमिनेट करेंगे वो, ऐसा कुछ। जहाँ कुछ फ्रेंड्स इनको इनके माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और इसलिए इंसान जगल कर रहे हैं, क्योंकि एक समझाने वाला इंसान अगर सही नहीं होना लाइफ में, तो हम डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं। भले हम डिसीजन लेने के लिए बहुत रेडी होते हैं, लेकिन फिर भी कोई इंसान हमें बार बार नेगेटिव कुछ बोलते रहे तो हमें डर लगता है वैसे एक्शन लेने में। सो इनके कोई फ्रेंड्स हैं जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल हैं, जो कि इस रिश्ते में मैनिपुलेशन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। क्लोजर की एनर्जी इनके कॉन्शियस माइंड में है, जहाँ पे ये इंसान या तो ऐसा दिखा रहे हैं आपको कि ख़त्म कर रहे हैं रिश्ता ये और डिटैच्ड हो रहे हैं आपसे, या तो कुछ ऐसा दिखा रहे हैं, या तो इनको इनके कॉन्शियस माइंड में इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इस रिश्ते को क्लोजर दे रहे हो, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बर्डनड है इस सेपरेशन में, और या तो सेपरेशन को क्लोजर देना या फिर सेपरेशन में ये इंसान बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है और ये सेपरेशन को क्लोजर देना चाहते हैं, ठीक है। क्लोजर की एनर्जी में ये इंसान वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। ये जो इंसान है ना, दिख रहा है कार्ड आपको, ये आपसे जो दूर गए थे ना, यहाँ डोर है, ये जो दूर गए थे ना आपसे, वहाँ से वापस आ रहे हैं इंसान। या तो यहाँ कुछ क्लोजर दिया इन्होंने, या फिर इस सेपरेशन को ये इंसान क्लोजर देना चाहते हैं कॉन्शियसली, मतलब ख़त्म करना चाहते हैं सेपरेशन। क्यों? क्योंकि इनको बहुत एग्जॉक्शन हो रहा है सेपरेशन में, ठीक है। ये इंसान थोड़ा सा हेवी फील कर रहे हैं, मतलब अगर इनको क्लोजर देना है सेपरेशन का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी होगी, इनको ऐसा लग रहा है, समझ रहे हो ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, तो ऐसा है कि आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी कि आप ही जो करना आप करो, ठीक है। सो उनको थोड़ा सा बर्डन फील हो रहा है कि ये सेपरेशन ख़त्म करने का काम जो इनका है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको आपने दे दी है, वो उनको थोड़ा सा बर्डन लग रहा है एक तो, और ये सेपरेशन लंबा चलते जा रहा है, ये भी उनको बर्डन लग रहा है। सो एक्शन लेना है और सेपरेशन बहुत लंबा हो रहा है, दोनों चीज़ का बर्डन उनके ऊपर है, जिससे कि वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सबकॉन्शियस माइंड में इनकी क्लियरिटी है, ये इंसान कुछ क्लियरिटी चाहते हैं। मे बी आपके मन में क्या है ये क्लियरिटी, या फिर आप लाइफ में क्या चाहते हो, इनको चाहते हो कि नहीं चाहते हो, आगे बढ़ोगे कि नहीं इनके साथ। अगर बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे मन में प्यार भी होता है, लेकिन फिर भी हम किसी इंसान के साथ हमें इतना ज़्यादा हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि प्यार होने के बावजूद भी हमें लगता है कि नहीं, हम नहीं और कनेक्ट नहीं कर पाएंगे हम उनसे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार तो आपके मन में है, इनको पता है, लेकिन क्या आप आगे इनके साथ कनेक्ट करना चाहोगे, क्या आप आगे बढ़ना चाहोगे इनके साथ। सो ऐसी कुछ क्लियरिटी इनको चाहिए। माय गुडनेस, इनको चाहिए आपके मन में प्यार है कि नहीं, ठीक है। प्यार है अगर, तो आप आगे डिसीजन क्या लोगे, आपका डिसीजन क्या होगा, इस रिश्ते में और कुछ पॉसिबल है कि नहीं। सो ये बहुत सारी क्लियरिटी इनके मन में है जो कि इनको चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चंस इनके मन में है जिनकी कि इनको क्लियरिटी चाहिए। अब समझिए लवर्स की एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि कुछ उनको फील हो रहा है, या तो आपके साथ इंटेंस कनेक्शन फील हो रहा है, उसकी क्लियरिटी इनको चाहिए कि क्या आपको भी ऐसी फीलिंग होती है उनसे अलग होके। तो जब
लवर्स की एनर्जी रहती है ना, और जब आप सेपरेट होते हैं अपने पार्टनर से तो आपको लगता है जैसे कि आपके जैसे चेस्ट में आपके कोई हार्ट में, कोई दिल में आपका किसी ने कोई चट्टान रख दिया हो और आपकी सांसें ऊपर नीचे नहीं होती है। सो वैसी एक एनर्जी जो कि ये इंसान कंफर्म करना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको भी ऐसी फीलिंग होती है उनसे दूर होने से, क्या आपके मन में भी वैसे प्यार है जैसे वो फील करते हैं। तो ये इंटेंसिटी जो उनके मन में है वो सेम इंटेंसिटी के आपके मन में भी होती है। ये आप सब पूछना चाहते हैं, कुछ क्लियरिटी चाहते हैं कि क्या ये फीलिंग सिर्फ इन्हीं को हो रही है, जो लवर्स वाली जो फीलिंग होती है इंटेंस फीलिंग, ये फीलिंग सिर्फ इनको ही है, फिर आप भी कुछ ऐसा फील कर रहे हो कि इस कनेक्शन में कुछ अलग है, या ये डिवाइन कनेक्शन है, या फिर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। डिवाइन कनेक्शन सब में भी इनको नहीं पता होगा, लेकिन पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है, फिर कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ऐसा कुछ ये आप सब पूछना चाहते हैं, कुछ क्लियरिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके। रिलेशनशिप नहीं बोलूँगी मैं, ये इस कनेक्शन को लेके इंसान कुछ चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो सबकॉन्शियस माइंड, इसका मतलब ये है कि कुछ इनको डाउनलोड्स हो रहे होंगे, कुछ क्लैरिटी मिल रही होगी, कुछ इनको यहाँ वहाँ चीज़ें दिख रही होंगी, कुछ साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ इनके साथ हो रही होंगी जो कि इनको परेशान कर रही है कि ये पहुँचे उस जगह तक, डेस्टिनी तक, कि क्या है इस कनेक्शन का सच। ठीक है, कि अलग होने के बावजूद भी अलग नहीं हो पा रहे हैं, डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो सारी चीज़ उनको परेशान कर रही है उसमें एक क्लैरिटी ये इंसान चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो पास्ट में कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे या तो आपने इनसे कोई कमिटमेंट मांगा था जिसके चलते सेपरेशन आया, या फिर कोई गांठ पड़ गई आप दोनों के बीच, या फिर कमिटमेंट करके भी कुछ लोग अलग हुए हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, कोई आप प्रपोजल चाह रहे थे इनसे और उस टाइम सेपरेशन आया होगा आप लोग का, या तो आप इनसे कुछ ना कुछ डिमांड आपकी थी। कमिटमेंट का मतलब सिर्फ मैरिज का कमिटमेंट नहीं, लेकिन कुछ डिमांड्स आपके थे। या तो आप ये चाह रहे थे कि ये इंसान आए आपसे ट्रैवल करके कहीं मिले, या फिर आप ये चाह रहे थे कि ये इंसान कमिटमेंट दे, मैरिज करे, या फिर कम से कम एंगेजमेंट करे, या आप ये चाह रहे थे कि ये इंसान सॉरी बोले, या कुछ ना कुछ आप उनसे चाह रहे थे, डिमांड कर रहे थे आप कुछ ना कुछ, और ये इंसान उस टाइम गायब हुए होंगे आपके लाइफ से जब आप इनसे कुछ डिमांड कर रहे थे, जब आप चाह रहे थे उनसे कुछ। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अभी इनकी एनर्जी, इनका फोकस बहुत करियर में है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपका जो फोकस है ना वो बहुत ज़्यादा करियर में है, अपने ग्रोथ पे है अपने। ठीक है, और ये ओवरथिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनको लग रहा है कि आपका पूरा फोकस जो है वो अपने आप में है, इनके ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हो, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। सो ये इंसान एक ग्रोथ और एक सक्सेस ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा फोकस अपने आप में है, अपनी ग्लो पे है, अपनी ग्रोथ पे है, अपने करियर पे है, अपनी सक्सेस पे है। ऐसी एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, रातों की नींद उड़ी है, ऐसी एनर्जी है। ये इंसान कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो ये फील कर रहे हैं ना, वो सेम फीलिंग आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंटेंस फीलिंग है। लवर्स की एनर्जी बहुत अलग एनर्जी होती है, बहुत बार बोली हूँ मैं, है ना। लवर्स की एनर्जी बहुत अलग एनर्जी होती है। वो ऐसी एनर्जी कि आप 10 साल भी अलग रह लो, फिर भी आप उनको जब सोचोगे तो आपको वही इंटेंसिटी फील होगी। सो इनको ऐसा लग रहा है, इनको कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर, ठीक है, कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, या फिर आपके मन का प्यार इनके लिए ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी एनर्जी अभी तक ये मूव ऑन नहीं कर पाए आपसे। अगर ये पास्ट में आपको छोड़कर गए भी हैं, आपको दिखाया भी अगर इन्होंने मूव ऑन करने का, लेकिन फिर भी इन्होंने मूव ऑन किया नहीं है, और इनको ये लग रहा है कि ये अगर इतने प्रैक्टिकल होकर अगर ये इस रिश्ते से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप तो बहुत इमोशनल हैं, आप कैसे इस रिश्ते से निकल सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी तक मूव ऑन नहीं किए हो। इनको वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, सो कॉन्फिडेंस, एक्शन लेने की कॉन्फिडेंस, या फिर एक ट्रस्ट करने का कॉन्फिडेंस, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा सो एक कॉन्फिडेंस, एक्शन लेने का कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट बिल्ड करने का कॉन्फिडेंस, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं ताकि अपने मन का प्यार एक्सप्रेस कर सके आपसे। अगर इतने दिन तक इनमें विल पावर नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं थी, तो अब ये इंसान कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, जहाँ पे ये अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी है। एग्जॉस्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और थक गए हैं। एक होता ना कि एक सेकंड चांस ही देना चाहते हैं, अब ये कॉन्फिडेंस में आना चाहते हैं और सेकंड चांस देना चाहते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान, इनकी एनर्जी आज की ऐसी है जहाँ पे ये और थकना नहीं चाहते हैं। मतलब होता ना कि हम वेट करते रहें और एक होता कि हम एक्शन ले ले। सो इनको ऐसा लग रहा है कि वेट कर करके और ये नहीं थकेंगे, ये एक्शन लेंगे, और एक्शन लेने के लिए जो कॉन्फिडेंस इनको चाहिए वो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी।
इनका जो डर है ना वो ट्रूथ है, कहीं कुछ ट्रूथ इनकी है जो कि आपके सामने आने नहीं देना चाहते हैं। कुछ इनकी सच्चाई, कुछ इनका सच है जो कि ये नहीं चाहते कि आप जानो, ठीक है। मे बी ये आपके सामने अचानक से आना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आपको पता चले कि ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा कुछ। सो इनको कहीं ना कहीं एक इनडिसाइसिव इसलिए भी एनर्जी इनकी है क्योंकि ये आपको दिखाना नहीं चाहते हैं कि ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, ताकि आप इनसिक्योर होकर इनके पास चले जाओ। सो ये इंसान आपको किसी भी तरह अपने लाइफ में चाहते हैं, चाहे ये एक्शन ले, चाहे आप एक्शन ले, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों बने रहो रिश्ते पे, ये चाहते हैं। अब अगर ये दिखा देंगे कि ये इंसान आने वाले हैं आपके पास एक्शन लेने के लिए, तो अब आप अगर एक्शन लेने वाले भी होंगे तो भी आप रुक जाओगे, आप नहीं लोगे। सो इसलिए ये इंसान इस सच्चाई को आपके सामने आने नहीं देना चाहते हैं कि ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, ये सडन एक्शन लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, ताकि आपको सोचने समझने का कुछ मौका नहीं मिले कि अरे ये क्या हुआ, आप खुश हो जाओ। ठीक है, ऐसी एनर्जी, ट्रैवल की एनर्जी यहाँ ऑब्स्टिकल में दिख रही है। डिवाइन प्लीज गाइड, क्यों है यहाँ ट्रैवल? वन मोर टाइम प्लीज। ये तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का, और दोनों ही ऐसा चाहते हैं कि दूसरा बंदा ट्रैवल करके आए, ऐसा। या फिर ये जो जर्नी है और जो ट्रैवल कर रहे हैं ये इंसान, ये इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और इनको सेल्फ लव करने में दिक्कत हो रही है। सो जर्नी में जो भी ऑब्स्टिकल्स हो रहे हैं ना, वो इनके लिए थोड़ी ज़्यादा पेनफुल है, जहाँ ये इंसान सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं। सेल्फ लव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेल्फ लव इंसान नहीं करते हैं तो अंदर एक एंजाइटी स्टार्ट होती है ना, एक रेस्टलेसनेस स्टार्ट होती है। सो कहीं ना कहीं ये वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो कि मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। और आउटकम में मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, जहाँ पे ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं आपको। अच्छा, अगर इनको नहीं आता है मैनिफेस्टेशन, या फिर ये इंसान वैसे नहीं है कि इन सब सारी चीज़ों में बिलीव करें, तो भी ये इतना ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं या फिर इतना ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं कि आप मैनिफेस्ट हो रहे हो इनसे, ठीक है। एक साइकिल ख़त्म करने वाली एनर्जी यहाँ पे है। मुझे बहुत लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोग अलग अलग सिटी में हो सकते हैं, कुछ अलग अलग कंट्रीज़ में हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये इंसान इस साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं, जो आप दोनों के बीच कर्मा है ना, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और एक स्टेबिलिटी के लिए इंसान आपके पास आना चाहते हैं, और ये स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी होगी। भले इनके कदम जो हैं वो बहुत धीरे चल रहे हैं, लेकिन जब ये आएंगे इंसान तो आपको स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी देंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। कुछ एनिमल्स के थ्रू आप लोगों को कुछ डाउनलोड्स या फिर कुछ साइन मिल सकते हैं, या फिर एक साथ बर्ड्स का दिखना, या फिर फिदर्स का दिखना, ऐसा कुछ, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो हम थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे कि क्या चल रहा है इनके मन में। Some more guidance please divine, some more guidance please. One more time please. सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है यहाँ पे। यही सब आंसर, मतलब आप क्या सोचते हो, आप इस रिश्ते के बारे में, क्या वैसे ही फीलिंग्स आपकी भी है जैसे इनकी है, क्या सेपरेशन में आपको उतनी तकलीफ हो रही है जितनी इनको हो रही है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस इनके मन में जिनका आंसर ये जानना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ख़त्म ये करके भी नहीं हो रही ख़त्म, ठीक है। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, जहाँ पे अकेले हैं और कुछ लोग इनके साथ ऐसे हैं जो कि इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो कि इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक्शन मत लो, मत जाओ, मत प्रपोज करो, ऐसे कोई एनर्जी, ठीक है। लीव योर पैशन की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान अगर क्लोजर दे भी रहे थे ना इस रिश्ते को, तो ये इंसान अब इस रिश्ते को जीना चाहते हैं, इस पैशन को जीना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है इनका। और इनके फ्रेंड्स जिनको परेशान कर रहे हैं ना, उनसे भी इंसान अलग हैं, दूर हैं, सॉलिट्यूड में हैं। अगर इनको कोई बार बार ये बोल रहा है कि आपके टुवर्ड्स एक्शन ना ले, या फिर नहीं जाए एक्शन लेने के लिए, कुछ हाई हेलो ना करें, अगर ऐसा कुछ बोल रहे तो इनको पसंद नहीं आ रही वो चीज़ें, और ये इंसान उनसे भी अलग हैं, अकेले हैं, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। और अब ये इंसान इस पैशन को जीना चाहते हैं, चेंज होना चाहते हैं। माय गुडनेस, सबकॉन्शियस माइंड में इनके ऐसा है कि इनको चेंज होना होगा। या तो कोई वीडियो, या फिर कोई टैरो कार्ड रीडर, या फिर कोई सीनियर, या कुछ कोई है जो कि इनको मेंटोर कर रहा है, जो कि इनको समझा रहा है कि
इनको थोड़ा चेंज होना होगा इस रिश्ते में। सबको सही करने के लिए इनको थोड़ी सी अपने अंदर कुछ चेंजेस लानी होंगी, हीलिंग वगैरह करनी होगी, ऐसा कुछ इनको बता रहा है कोई, और ये इंसान करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, अगर इनको कोई नहीं भी बता रहा है तो इनकी हायर सेल्फ इनको गाइड कर रही है कि इनको हीलिंग करनी है, इनको कुछ और करना है ताकि ये आपसे कनेक्ट कर पाएँ। ओके, अट्रैक्शन की एनर्जी है, हो सकता है कि ये इंसान किसी और की तरफ अट्रैक्टेड थे पास्ट में, या फिर आपसे अट्रैक्शन इनका ख़त्म हुआ था, ऐसी एनर्जी हो सकती है। ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं, प्रेगनेंसी की एनर्जी ये बता रही है मुझे कि ये ग्रोथ चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में। और अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो ये इंसान चाहते हैं कि जब इस बार ये मिले आपसे तो कंसीव करें आप, या फिर ये इंसान अगर फीमेल है तो ये इंसान कंसीव करे ताकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ पाए, ठीक है। जैसे होता है ना कि एक बेबी आ जाता है तो हमारे कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। सो वैसी कुछ एनर्जी इनकी है जहाँ पे ये चाहते हैं कि आपके साथ तब रिश्ता स्ट्रांग होगा जब आप दोनों किसी एक मजबूत कड़ी से बंध होगे, ठीक है। और वो इनको बेबी लग रहा है कि अगर एक बेबी आ जाए आप दोनों के बीच में तो फिर आपका रिश्ता इतना ख़राब नहीं होगा, इनको ऐसा लग रहा है। और ये एक ग्रोथ और एक सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, और ये चाहते हैं कि आप लोग कंसीव करें, ठीक है। लुक बियॉन्ड इल्यूशन की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान टायर्ड हो रहे हैं, या जो भी आप लोगों के साथ हुआ है आज तक, जो भी ट्रिगर्स वगैरह आप लोगों ने सहे हैं, उसके ऊपर जाके इंसान कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हुआ, क्यों आप उनको ट्रिगर किए, क्यों वो आपको ट्रिगर किए, उससे आपने क्या सीखा, आप लोगों में क्या चेंजेस आए। सो कुछ ऐसा जिसमें कि इंसान बहुत ज़्यादा कर्मा कॉन्शियस और बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने वाली एक एनर्जी में, जहाँ पे डीप लेवल में इंसान समझना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। पेशेंस की एनर्जी है इनकी, जहाँ पे ये डर है इनको ऐसा लग रहा है कि इनमें इतना पेशेंस है कि इंसान वेट करते रह जाएंगे और अब कहीं नहीं आएंगे आप तो ये वेट ही करते रह जाएंगे। सो इनको अपने पेशेंस से ही डर लग रहा है, ऐसी एनर्जी है। और कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि इनकी स्ट्रेंथ है या फिर आपकी स्ट्रेंथ है जो कि आप इतना वेट कर रहे हो, इनका इतना पेशेंस आपने रखा है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। अपने लिए एक फियर और आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख रहे हैं पेशेंस का, जहाँ पे खुद की पेशेंस पे उनको अब गुस्सा आ रहा है कि ये बहुत इतना पेशेंस लिए इतना वेट कर लेंगे कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और आपके लिए ऐसा देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा पेशेंस आप में है कि चीज़ें सही होंगी आप दोनों के बीच, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ट्विन फ्लेम इज़ नियर की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। इनको ऐसा लग रहा है कि आज अगर बात करेंगे आपसे तो बात हो जाएगी, लेकिन पता नहीं क्यों वो गट्स, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अभी इंसान कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और बहुत जल्द इस इंसान से कोई ऑफ़र आप लोगों को मिलेगा, कोई प्रपोजल मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। माय गुडनेस, मैरिज की एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है, ब्यूटीफुल। सो ये मन में इनके ऐसा है, ठीक है। रीचिंग आउट की एनर्जी भी है, माय गुडनेस। देखिए यहाँ पे रीचिंग आउट की एनर्जी है और ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप रेडी नहीं होंगे इस टाइम पे, मे भी आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, या फिर आप हील होना चाहते हैं, या फिर आपके वुंड्स थोड़े कम हो जाए ताकि आप दोनों के बीच और चीज़ें ख़राब ना हो। सो ये इंसान रीचिंग आउट, मेक द एफर्ट्स और रीचिंग आउट की एनर्जी है, जहाँ पे इंसान आप तक पहुँचने के लिए एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं और एफ़र्ट्स लेंगे ये इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है। मैरिज और स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी यहाँ पे है ना। एक डेस्टिनी, फेट की एनर्जी यहाँ पे है। या तो आप दोनों मैरिड हैं, मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए आप लोग देख रहे हो, या आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हो ना उनसे डेस्टिनी है, फेट है आपकी मैरिज। तो जिनके भी लाइफ में मैरिज पॉसिबल है ना, तो ये इंसान के दिमाग में चल रहा है कि आपसे मैरिज करना है। और ये ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत स्लो एनर्जी है, लेकिन ये जब एनर्जी आती है तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान भले लेट से आएंगे, मतलब कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, वैसी एनर्जी। सो मैरिज के लिए मे बी, या फिर बहुत स्टेबिलिटी के लिए ये इंसान मैनिफेस्ट करते मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे ये चीज़ों को सब अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं। जो भी ये चाह रहे हैं, जिनके विशेस हैं, जो इनके प्रेयर्स हैं वो भगवान सुने, जिनके विशेस हैं वो यूनिवर्स सुने, और कुछ चीज़ें इनके फेवर में हो, ये चाहते हैं, ठीक है। सो मुझे ये इंसान मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं, या फिर इनको ऐसा विश्वास है कि आप उनकी डेस्टिनी हो, आप उनका फेट हो। सो ये चीज़ें कभी ना कभी सही होंगी, उनको पता है। मैरिज आप दोनों की होगी, इनको ये पता है। सो ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अब मैरिज, अगर सोशल मैरिज नहीं भी पॉसिबल है तो बहुत लोग अलग तरीके से भी मैरिज करेंगे, लेकिन कुछ सोच रहे हैं माइंड पे ये इंसान, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान आपको ये कहता है कि हम अकेले में शादी करेंगे, कोई ना देखे, हम शादी करेंगे, और वैसे वो मैरिज करके आपको अगर कहीं रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए एग्री मत करें, क्योंकि ये सिर्फ एक दिखावा होता है। वो इंसान कुछ दिन आपके साथ में रहते हैं, जब वो बोर होते हैं वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि हमें वो भी मैरिड थे, ये भी मैरिड थे, दोनों मैरिड थे, और उनको लेके जाते हैं
मैरिज करेंगे, किसी की ज़रूरत नहीं, हम अकेले काफ़ी हैं, ऐसे माला वाला पहना के फेरा लेते हैं, कहीं किसी मंदिर में सिंदूर लगा देते हैं, उसके बाद कुछ दिन तक साथ रहते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, नंबर ब्लॉक कर देते हैं। सो इस तरह की किसी भी रिलेशनशिप में बिल्कुल मत फंसिएगा। जिनको मैरिज करनी होती है ना, वो उसका प्रोसेस होता है। कोई कार्मिक रिश्ता किसी के साथ होता है, जैसे कि आपके हस्बैंड के साथ आपका कार्मिक रिश्ता है, या फिर आपकी वाइफ के साथ आपका कार्मिक रिश्ता है, और बिल्कुल भी चीज़ें सही नहीं हो रही आप दोनों के बीच, और आपके पार्टनर के भी हस्बैंड या वाइफ के साथ उनका कार्मिक रिश्ता है और बिल्कुल सही नहीं हो रही चीज़ें। जब उनके बीच चीज़ें सही रहेंगी ना, तो आपको मन भी नहीं करेगा डिवोर्स करने का, ठीक है, किसी और के लिए। चीज़ें जब सही नहीं होती हैं और उस टाइम डिवोर्स होता है, जो कि प्रोसेस में होता है, कि वो इंसान, जो सामने वाला इंसान है, वो भी नहीं चाह रहा है, मतलब आपके पार्टनर के जो हस्बैंड या वाइफ है वो भी नहीं चाह रहे हैं साथ में रहना, उस टाइम डिवोर्स करके अगर आप किसी और से मैरिज करते हो तो वो सही होता है कर्मा। अदरवाइज़ जो हम कहते हैं ना कि नहीं, हमें उनसे बहुत प्यार है, अपने हस्बैंड को छोड़ के, वाइफ को छोड़ के हम उनके साथ मैरिज कर लेंगे, तो ये कर्मा क्रिएट करने वाला काम होता है। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, या फिर आपको बहुत प्यार करते हैं वो, और आप उनको छोड़ रहे हो किसी और के लिए, तो ये भी कर्मा क्रिएट करने वाला काम होता है। सो जो भी चीज़ें हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और यहाँ मुझे बहुत सुंदर एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, उनको लगता है कि आप फेट हो उनके, लेकिन मैरिज जो अब बात होगी वो सोसाइटी में, ठीक है। सो ऐसे मैरिज में ही आपको एग्री करना है, छुप के शादी नहीं होती है, सोशल मैरिज छुप के नहीं होती है, ठीक है। अब लव मैरिज भी आप कर रहे हो तो भी आपको सोसाइटी में ही करना पड़ता है, ठीक है, सोसाइटी का अप्रूवल चाहिए होता है। सो ये हम थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे, वेट, सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में? वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। इनको लगता है कि आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों मिलकर ये रिश्ता को बेटर कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। आई फील हाफ्ड व्हेन आई एम नॉट विथ यू। इनको ऐसा लगता है कि इनको एक अधूरापन लगता है आपके बिना, जहाँ पे इनको लगता है कि ये पूरे तब होते हैं जब ये आपके साथ रहते हैं, और ये अकेले हो जाते हैं जब आप इनको छोड़ के जाते हो, इनकम्प्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आई फील कम्फर्टेबल इन योर आर्म्स। आपके बाहों में ये इंसान कंफर्टेबल फील करते हैं, ऐसी एनर्जी। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। आपके गुड मॉर्निंग मैसेज से इनके फेस में स्माइल आ जाता है, इनका कहना ये है। यू कैन गेस वट आई एम गोइंग टू से। जो ये बोलना चाहते हैं वो पहले से ही पता चल जाता है, ठीक है। यू कंप्लीट मी। आप इनको कंप्लीट करते हो, ऐसी एनर्जी है। और भी बहुत लोग होंगे लाइफ में, लेकिन कंप्लीट इनको आप ही करते हो। यू कैन लिसन टू मी, यू कैन लिसन टू मी फॉर एवर। आप इनको हमेशा सुन सकते हो, ये बोलते रहें, आप सुनते रहें, ऐसी एनर्जी। यू आर सिंपली इरेसिस्टिबल। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, इनका कहना ये है। यू कॉम्प्लीमेंट मी। आप इनको कॉम्प्लीमेंट देते हो, जैसे भी इंसान हैं आप इनको कॉम्प्लीमेंट देते हो, इनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट करते हो आप, ठीक है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। तो जो एक कैसे पता हो रहा है, लाइक सबसे ऊपर एक रिश्ता आप लोगों का है जो कि फ्रेंडशिप का है। फ्रेंडशिप मतलब एक ऐसे पर्सन जिससे आप सब कुछ बोल सकते हैं, और वो एक ऐसे इंसान आपको समझते हैं जिससे कि वो सब कुछ बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जैसे एक दोस्त होता है ना हमारे लाइफ में, वैसे। तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होंगी, जहाँ एकदम आप अपने रियल सेल्फ में रह सकते हो, ऐसी एनर्जी। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। सो जैसे भी ये इंसान हैं, टकले मोटे जैसे भी हैं, लंबे चौड़े जैसे भी हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए इंसान हीरो या हीरोइन से कोई कम नहीं होंगे, ये इनको ऐसा लगता है, ठीक है। अब आपको जैसा भी लगता है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा हैंडसम, ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।